तो पहला वाला ट्राई किया जाए क्या? देखते हैं कि पहला वाला तेरा कैसे बना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टीज पता नहीं, इनिक्विटी कैसे कैसे क्या होता है? बताओ तो। फंक्शन क्या है कि साइन सेक इनवर्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और प्लस वन, ठीक है। ये इसका डोमेन के लिए क्या मतलब जो है प्रॉपर्टीज लगाते हैं बताओ। देखो, ये सेक इनवर्स एक्स के लिए ये एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए? पहला माइनस इन्फिनाइट से वन माइनस, और फिर वन से लेकर के इन्फिनिटी। तो इसी सेम सिचुएशन सेट कर लो तो फिर क्या हो जाएगा बताओ तो। टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ से लेकर के कहाँ तक बताओ, प्लस वन। देखो, इसको लिखने का तरीका माइनस वन से लेस लिख सकते हो क्या? इतना लिख सकते हो ना। अब इंटरवल में है तो माइनस वन से छोटा इतना तो कर सकते हो। और क्या बोल सकते हो बताओ कि टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और प्लस वन किससे ग्रेटर? बताओ, वो वाला इंटरवल को लिखना है तो वन से ग्रेटर। यूनियन हाँ, इक्वल टू भी लेना है, ठीक है। यहाँ के बाद अब आपको इसको सॉल्व कर लेना, तो कितना हो जाएगा बताओ तो। टू को हटा दिया जाए और ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स ये उस पार जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस टू और डिवाइडेड बाई टू। तो फाइनली यहाँ से निकल के आया कितना, माइनस वन। अब बताओ यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये हमेशा रिजल्ट क्या देगा बताओ? रिजल्ट देगा हमेशा इंटीजर पार्ट। क्या देगा? इंटीजर पार्ट। अब इंटीजर में क्या देगा जो वैलिड हो जाएगा बताओ? माइनस वन के इक्वल भी हो और माइनस वन से लेस भी हो, सही है। अब इंटीजर में क्या रिजल्ट देगा तो ये वैलिड होगा। तो बोल रहा है क्या, माइनस वन के बराबर दे तो चलेगा, माइनस वन से छोटा दे तो चलेगा। तो आपके पास एक ऐसा एक थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास या तो माइनस वन चलेगा, ठीक है, और क्या क्या चल सकता है बताओ? माइनस वन से छोटा माइनस टू चल सकता है, माइनस थ्री चल सकता है, मतलब ये सब इंटीजर ये एक्सेप्ट करेगा, सही है। और माइनस वन आए इसके लिए कहां तक नंबर सेट करना पड़ेगा? जीरो तो नहीं सेट करना पड़ेगा, लेकिन जीरो से जस्ट छोटा सेट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा होगा? इसका मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक हो गया, जीरो से छोटा, सही है। यानी कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक बताओ, जीरो तक, ठीक है। इतना सेट करोगे तो फिर रिजल्ट क्या दे सकता है बताओ? रिजल्ट वन दे सकता है। क्या दे सकता है? वन। उसके बाद इतना के बीच का रिजल्ट क्या दे सकता है बताओ? ये माइनस वन देगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट फंक्शन। और माइनस वन का खुद माइनस वन, और ये माइनस वन और माइनस टू के बीच का रिजल्ट ये माइनस टू देगा, ठीक है। ये सब इंटीजर एक्सेप्टेड होगा। तो फाइनली इस वाले जो है इससे आया रिजल्ट माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो। बताओ ये वाला रिजल्ट क्या से क्या देगा बताओ? ये वाला रिजल्ट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ से क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ये उस पार गया, घट गया जीरो, ठीक है, और ये डिवाइड हो गया, ये भी जीरो। तो जीरो के इक्वल और जीरो से बड़ा ये इंटीजर रिजल्ट क्या क्या एक्सेप्ट कर सकता है? या तो जीरो एक्सेप्ट कर सकता है, या तो वन, या तो टू, या तो थ्री, ऐसा कुछ एक्सेप्ट कर सकता है। इतना समझ में आ रहा होगा सबको? तो बताओ, जीरो एक्सेप्ट करने के लिए देखो इसको हमेशा देखो करते क्या, हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है ना, गलत ना हो इसके लिए हम लोग थोड़ा नंबर लाइन को भी ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो बताओ जीरो वन टू, जीरो तब आ पाएगा खुद जीरो लोगे तब, ठीक है, और इस वाले नंबर्स को लोगे तो फिर ये जीरो रिजल्ट देगा, सही है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो फाइनली कहां से कहां तक हो गया, जीरो से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक। जीरो क्लोज हो जाएगा, जीरो शामिल है इसमें। तो बताओ दोनों अगर इंटरवल को मिला रहे हो तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ? फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला देखो तो क्या है, ये वाला बन जाएगा, हिंट कर दिया जाए तो। आ गया कौन सा, सी? सी बोला था ना, आ गया सी। ऐसे ही करके देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्या करना है बताओ? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या करना है? सबसे पहले रूट को वैलिड करेगा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो,
लेकिन डिनोमिनेटर में है तो जीरो हटाना है, सही है। डिनोमिनेटर में जीरो वैलिड नहीं होता, जैसे ही जीरो लोगे तो वैलिड नहीं होगा। तो ये सिर्फ क्या होगा, ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, जीरो से ग्रेटर। अब उसको सॉल्व करोगे, इस वाले टर्म्स को क्या मान लेना, कुछ लेट कर लेना y के टर्म्स में या t के टर्म्स में, फिर क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका वैल्यू मिलेगा, फिर वहां से इसी तरह का टर्म्स मिलेगा, सेम इसी तरह का, सेम इसी तरह का टर्म्स मिलेगा, ऐसा टर्म्स मिलेगा। समझ में आ रहा है, कुछ आ जाएगा। तो आगे देखा जाए तब पिछले क्लास कहाँ तक पढ़ाई हो रहा था, कुछ बताओ तो। क्वेश्चन कौन सा, कन्वर्जन